जय हिंद साथियों। इस वक्त हम कटौली बुजुर्ग में मौजूद हैं, जो लालगंज की ग्राम सभा लगती है, और हमारे सामने पूर्व सांसद और लोकसभा प्रत्याशी दारोगा सरोज जी बैठे हैं और कुछ मसलों पे हम इनसे बात करेंगे। दारोगा सरोज जी, जैसे अभी 2 चरणों के चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर पहले ये कहा गया कि 55% या 60% वोटिंग हुई और 10 दिन के बाद फिर उसी को चुनाव आयोग कहता है कि 60% वोटिंग हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मसला भी चल रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, और मैं कटौली के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मौके पर बुला करके कम से कम रूबरू हुए हम लोग और देश की हालात को हम जानने की कोशिश की कि नहीं क्या हो रहा है। गांव के रहने वाले लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, गांव तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन ये जो मोबाइल है, मीडिया है, यही पर आप ही पहुंचाने का काम करते हो अपने मीडिया के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से। तो मैं कहना चाहूँगा, उसमें देखिए सब लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये झूठ की पार्टी है, झूठ बोलती है। कभी इसने सच नहीं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली लोग मार सकते हैं, गोली मारने के बाद उनकी जो लोग मारने वाले हैं उनकी पूजा हो रही हो, नाथूराम गोडसे की पूजा रही, तो ऐसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि सही करेंगे? 60% वोट पड़ जाए, 62% वोट पड़ जाए। एक तरीका उन्होंने पहले कह दिया था कि अब की बार 400 पार की बात किया था। बहुत बड़े गणतज्ञ हैं ये, संजय हो गए हैं महाभारत के। धृतराज ने पूछा कि संजय बताओ क्या है, तो दिव्य दृष्टि से खोल करके बता रहा हो कि नहीं ये हो रहा है, वो रहा है। तो इतने बड़े वो गणतज्ञ हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी 400 पार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, 400 नहीं, 400 से वो हार रहे हैं। आवाम हरा रही है, हिंदुस्तान के लोग हरा रहे हैं। उनसे परेशान होकर के, भ्रष्टाचार से, अत्याचार से, तमाम सारी चीज़ों से, झूठ से सारे लोग त्रस्त हैं। कोई वोट देने नहीं जा रहा है मेरे भाई। मैं बता दूं, 40% हो, 50% हो, हमारा ही इजाफा होगा, मेरा इजाफा हो रहा है, क्योंकि हम जले भुने लोग हैं। हम चिलचिलाती हुई धूप में हम अपने अधिकार को दिखाना चाहते हैं, इस मुल्क को आजाद कराना चाहते हैं। हम इस मुल्क को गुलाम होते नहीं देखना चाहते हैं। आग के अंगारों पर भी चल करके हमें वोट देना होगा तो हम देंगे, वो नहीं देंगे। अच्छा, आपने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है अब की बार 400 पार। चुनाव से पहले इनको ये पता चल गया, भारतीय जनता पार्टी को, कि हम 400 पार जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकी हमला जो पुलवामा का हुआ और जिसमें कई इस देश के जवान शहीद हुए, और उस पुलवामा अटैक में जो SUV 500 गाड़ी थी, लाल कलर की थी, उस गाड़ी का पता अभी तक नहीं लगा पाए और किन लोगों के द्वारा 350 किलो RDX से देश के जवानों की धज्जियां उड़ाई गई, उनको शहीद कर दिया गया कि चिथड़ों में वो उड़ गए। उस पे सरकार कुछ नहीं करना चाहती। जब सरकार उन्हीं की है, वो चाहते हैं मुल्क को गुलाम बनाना, हमको और आपको गुलाम बनाना चाह रहे हैं, तो कब वो करेंगे? पुलवामा जो कांड हुआ, मुझसे मत कहलवाइए, दुनिया जान गई, सारे लोग जान गए। वैक्सीन की बात सारे लोग, अमेरिका चिल्ला रहा है, वैक्सीन लगा करके लोगों की मारने की बात ये लोग करते हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं टेस्टेड था। कुछ जितने लोगों को, नौजवान बच्चे दम तोड़ दे रहे हैं, दवा जाते जाते अभी मुंह में दवा गई नहीं कि अटैक हुआ, साइलेंट अटैक हुआ, वो मर गए। तो पुलवामा की RDX की बात करते हैं आप, जहां पहले 6 महीना पहले उन्होंने कहा था इनके खुफिया एजेंसियों ने कि नहीं रोड शो मत कर, रोड से मत जाइए, जहाज से ले जाइए, लेकिन जबरदस्ती ये करवाया गया। लेकिन वो अपने जाल में खुद फंसते जा रहे हैं कि जितना वो काम कर रहे हैं दुनिया जान जाए, सब ओपन। इनकी हालत तो वो है जैसे पागल कुत्ता, किसी गांव में कोई गाड़ी जा रही हो, भाव 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 भाव, कुछ दूर तक जाता है, जाने के बाद फिर तुरंत एक जगह खड़ा होकर के फिर लौट आता है। तो ये जो करते हैं, फिर सोचते हैं करना, फिर वहीं आ जाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो ये हालात है। अभी आपको बता दूं, कह रहे हैं कि 400 पार कैसे जान गए, किस तरह से जान गए, कोई मामला नहीं है। इन्होंने जो वोट में और
वोटर लिस्ट में जो इन्होंने कांड किया है सब लोग जान गए हैं, लेकिन हम इनके नापाक इरादों को हम जान गए, हम उसमें कामयाब नहीं होने देंगे। हम भी उनसे आगे बढ़ करके हम अपने वोट को बढ़ाने का काम जो ये है ऑनलाइन करने का काम हमने किया है। हमने भी एक एक वोट देने का, एक एक वोट बढ़ाने का हमारे नौजवानों ने कर लिया है। इनकी जो हैकड़ी है, इनकी दादागिरी है, अब वो चलने नहीं पा रही है, तो अब बौखलाए हुए चिल्ला रहे हैं। आरडीएक्स की बात आप कर रहे हैं देश की। एक मुसलमान मुख्तार ने क्या किया था? अतीक ने क्या किया था? लैंड ऑर्डर कहाँ है? कुछ है क्या? जब न्यायपालिका कार्यपालिका का काम करना शुरू कर दे बदले की भावना से, कैसा लोकतंत्र, किस तरह का लोकतंत्र? आज हम अपने को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। जिसने कभी कहा हो कि इस बार एक बार सबको देखा, बार बार हमें देखो एक बार, तो आप लोगों ने तो 2 बार देख लिया। 2 बार में कुछ बचा ही नहीं इस मुल्क में। एक जमीन बची हुई है, आपका बिजनेस चौपट हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, कुछ नहीं, शिक्षा महंगी, सब कुछ। एक जमीन बची हुई है जिसको 1 साल आप देख रहे थे, 1 साल पंजाब हरियाणा के किसानों ने धरना प्रदर्शन अड़सन किया, लेकिन जू तक नहीं देंगे इनके, और जमीन को बचा लिया उन लोगों ने। फिर दूसरा कांड करना चाह रहे हैं ये, लेकिन हम अब ये नहीं होने देंगे। हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं, लेकिन अब इनको हम इस मातृभूमि का सौदा नहीं होने देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसे वैक्सीन का आपने मुद्दा उठाया, ये वैक्सीन का मुद्दा कोरोना काल से ही इस मुद्दे के ऊपर हमने भी कई न्यूज़ चलाई और कई बड़े बड़े नेताओं ने इस वैक्सीन को लेकर बहुत सारे खुलासे किए थे। लेकिन आज लंदन की कोर्ट में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद कबूलनामा किया और उस वैक्सीन लगने से जैसे इंसानों की याददाश्त कमजोर होना, हार्ट अटैक आना, खून मोटा हो जाना, तो उससे जो मौतें हो रही है, क्योंकि पहले तो वैक्सीन आप नहीं लगाओगे तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, और लोगों ने वैक्सीन लगाई डंडे खा खा के, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी बल का इस्तेमाल करना पड़ा। तो लोगों ने तो लगाया, लेकिन उससे जो मौतें हो रही है उन मौतों की जवाबदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक मुद्दा डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उठाया कि यहाँ बात ये होती है कि गाय के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है, झूठे केसों में फंसा दिया जाता है, गाय हमारी माता है, लेकिन जो उसको काट कर विदेशों में बीफ एक्सपोर्ट करता है। कांग्रेस के टाइम पे इंडिया 2nd नंबर था, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे आज इंडिया वर्ल्ड में पहला नंबर है बीफ एक्सपोर्ट में। उससे 250 करोड़ ले लिया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से ले लिया, 500 करोड़ ले लिया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी बार बार मुझसे आप पूछ रहे हैं, सब लोग जान रहे इस चीज को, पूरा समाज जान रहा, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड जान रहा है। इसलिए कि गरीब का बेटा ही, और विशेष तौर से तो मैं कह दूं माइनॉरिटी के लोग जब विदेशों में जाते हैं इनको डॉलर ले आकर के देते हैं, उनकी चिंता इनको नहीं थी। वही लोग जाएंगे वैक्सीन बिना लगाए, उनको पासपोर्ट नहीं इशू हो सकता है। सिंधी का बेटा नहीं जा रहा है, गुजराती का बेटा नहीं जा रहा, उद्योगपति का बेटा कमाने तो गरीब जा रहा है, मुसलमान जा रहा है और पिछड़ा वर्ग जा रहा है ना। तो मारने की साजिश इनकी जबरदस्त रही है कि देश से ये खत्म हो जाए, लेकिन होने वाला नहीं। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आप कर रहे हैं, जब इन्हीं की सरकार है, गृह मंत्रालय इन्हीं के हाथ में, न्यायपालिका इन्हीं के हाथ में है, किसके यहाँ किसी ने कहा है कि महसूस हो रहा है कि दौरे तबाही है, महसूस हो रहा है कि दौरे तबाही है। अब इतने में सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ कि महसूस हो रहा है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। दुनिया में कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। तो वहाँ कौन सी न्याय की बात आप करोगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, एक लास्ट सवाल, जाना है। एक आखिरी सवाल, ये बताइए सांसद जी कि देश विश्व गुरु शिक्षा से, रोजगार से, विकास से बनेगा कि सिर्फ जय श्री राम के जगह जगह खड़े रह के नारे लगवाने से बनेगा? का नारा सब खत्म हो गया। उस राम को बनाने वाले, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये तो कहते हैं कि राम को हम लाए हैं। सुनिए,
राम तो पहले से ही थे। और मैं बता दूं, राम का नाम लेकर के राम को बेचने वाले ये बेईमान हैं, ठग हैं, झूठे हैं। राम तो हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान है। और हमको क्या कहा गया जानते हैं आप? दरोगा राम, फिर तू राम, राम हरख राम। राम तो मेरे नाम के आगे लिखा हुआ है, और उस राम से नफरत करने वाले ये लोग राम को ही नहीं जाने दे रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो राम के पुजारी हैं कि राम के सबसे बड़े दुश्मन हैं? इनकी तो एक सांसद ही लड़ रही हैं, जो फिल्म अभिनेत्री है, क्या नाम है उनका, कंगना रनावत। वो तो कहती हैं कि 2014 में हमको आजादी मिली, तो इससे पहले जो देश के लिए जो लोगों ने बलिदान दिया था, क्या वो बेकार था? देखिए, आज़ादी की बात अगर करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि पूर्ण रूप से आज़ादी तो हमको मिली ही नहीं, कागज पर मिली। आज़ाद तो केवल 2-4-5% लोग हैं जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं, मुर्मू यहाँ के राष्ट्रपति हैं न, आदिवासी हैं, एसटी है ना, शेड्यूल ट्राइब्स जात की हैं, वोट लेने के लिए उनको राष्ट्रपति बना दिया, कल बैठाया गया है। और राष्ट्रपति को जब ये बहुत बड़ा मंदिर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर इन्होंने बनवाया, उस मंदिर में जाने का उनको अनुमति नहीं दी गई। और ये मंदिर के नाम को जो चिल्लाते हैं, मंदिर 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 मंदिर, तो मंदिर को बनाया किसने? क्या यह मोदी जी बनाए हैं, अमित शाह जी बनाए हैं, कि जोगी जी बनाए हैं? कारीगर बनाया है। कारीगर कौन होता है? गरीब होता है, दलित होता है, पिछड़ा होता है, छोटी कास्ट का, छोटी जाति का होता है ना। और भगवान की मूर्ति को तराशा है किसने? किसने तराशा? आप लोग बताओ, किसने तराशा? कोई मुस्लिम होगा, कोई अनुसूचित जाति का होगा, कोई पिछड़ी जाति का होगा। इतना बड़ा मंदिर बनवाया, और जब बना करके तैयार कर दिया गया, लिया के बैठा दिया गया, तब छूत नहीं लग रही थी। और इसके बाद जब कि प्राण प्रतिष्ठा जब करवाई जा रही है, तो उनको दूर रखा जा रहा है कि नहीं, ये अनुसूचित जाति का है, मुसलमान है, वहां नफरत की भावना पैदा की जाती है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये राम के भक्त हैं? राम के नाम को भजाने वाले, राम के नाम पर देश को लूटने वाले ये लोग सबसे बड़े बेईमान हैं, सबसे बड़े झूठे हैं, सबसे बड़े देश के गद्दार और धोखेबाज हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं, चैलेंज देके कह रहा हूं। जो कहता देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं बंटने देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, क्या देश बंट रहा है? देश को तो बांटने का काम तुम कर रहे हो, जातीय जहर घोल करके। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम करके तुम लड़ना चाहते हो। तो हम तेरी चालाकी को हम सब जान गए हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों भाई, एक माँ बाप के दोनों औलाद, एक दाहिना हाथ है, दूसरा बायां हाथ है। इस एक व्यक्ति को निकाल देने से शरीर का पूरा सर्वनाश हो जाता, अपंग हो जाती है, शरीर देखने लायक नहीं रहती है। इसलिए कभी ये अलग नहीं हो सकता मरते दम तक। ये मैं मोदी जी को बता रहा हूँ कि जो चाह रहे हो अब नहीं होगा। तीसरी बार तुमको मौका नहीं मिलेगा। तीसरी बार तुम अपना जो है इंतजाम कर लो कहीं भागने के लिए। ये जनता उठ गई है और तुम्हें 2024 ये सबक सिखाने जा रही है, एक ही कोट देने जा रहे हैं। इनके अत्याचार से, इनके झूठ से लोग परेशान हैं। 15 लाख रुपया बताओ ना, 15 लाख रुपया आया किसी खाते में? वो तो जबानी जुमला था, अमित शाह जी ने कहा। ये जुमला ही है इनका। जुमलेबाज लोग हैं ये, धोखेबाज हैं, तड़ी पार हैं ये सब। और जिस दिन सरकार बन गई ने, तो तड़ी पार का पता नहीं चलेगा वो तड़ी पार कहाँ चला गया। ये मैं बता दे रहा हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आपको। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये देखा आपने, हमारे साथ में दरोगा सरोज जी थे और इन्होंने अपने मन के विचार रखे।